आम के कई तरह से अचार बनाए जाते हैं। बहुत अलग अलग जगह पे बहुत अलग अलग तरीके से अचार बनाया जाता है। लेकिन ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी नानी जी को मैंने बनाते हुए देखा है और अब मैं अपने माँ को देखती हूँ ये अचार बनाते हुए। हेलो एवरीवन, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कतली अचार। माँ इसे कतली अचार कहती हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये पूरे आप 1 साल तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। 1 साल क्या, कई कई साल तक हमारे घर में ये अचार पड़ा रहता है, लेकिन ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। माँ हर 6 महीने पे इसे धूप लगाती रहती है। जब भी उनकी नज़र गई तो वो निकाल करके, जब भी थोड़ा सा अच्छा धूप आता है ना, तो उस वक्त, वो अक्टूबर का महीना है, उस वक्त धूप बहुत अच्छी आती है, उस वक्त धूप लगा देती हैं। चैत के महीने में लगा देती हैं अगर ज़्यादा बना हुआ है तो चलिए आज वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने लिया है आम, कच्चा आम। तो मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ क्योंकि माँ बहुत ज़्यादा अचार भेज देती हैं, तो इसलिए मुझे अचार बनाना नहीं पड़ता है। तो मैंने आधा किलो आम लिया है और आधे किलो आम से ही ये अचार बनाऊँगी क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना है ये अचार। ये मेरी माँ की रेसिपी है और फिर मेरी नानी की भी है। नानी से माँ को पास हुआ है और माँ से हमने सीखा है इसे। तो बहुत पुराना हमारे पास ना ये पड़ा हुआ था। हमारे यहाँ तो इसे फौसूल बोलते हैं और दरात भी बोलते हैं, दातरा भी बोलते हैं। तो बहुत पहले मैं इसी से सब्जियाँ वगैरह काटती थी, लेकिन अब तो नाइफ़ वगैरह इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो ये पड़ा ही रहता है। ज़्यादातर साग काटने या फिर अचार काटने इसी काम में आता है। तो मैंने इसे निकाला है और निकाल करके, क्योंकि ना ये देखिए थोड़ा सा ना लोहा है, तो क्योंकि काला थोड़ा पड़ गया है, तो मैं एक पत्थर से इसे इस तरह थोड़ा सा घिस देती हूँ, ताकि देखती हूँ कि इसमें धार आता है या नहीं आता है। तो माँ को देखा है मैंने कि इस तरह जब भी अचार उनको काटना होता है ना, तो इसे पत्थर से घिस करके धारदार बना देती हैं वो। तो उन्हीं का मैं नुस्खा यहाँ पे आजमा रही हूँ, देखती हूँ कि ये होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले तो कोई भी अचार बनाने के लिए आपको आम देखना पड़ता है कि आम में कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। आम आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो आम देखेंगे ना, जो दाग धब्बे वाले आम होते हैं, उसका अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए आम का जब भी अचार के लिए लें तो उसे ये देख कर लें कि उसमें कोई दाग धब्बा ना हो। और अब इसे छील लिया है और छील करके इस तरह पीस पीस थोड़ा सा आप देख सकते हैं, यानी कि 2-2 3-3 पीस इसमें पहले तो बीच से कट किया है। और अगर बड़ा है तो आप 3 पीस कर लीजिए, नहीं तो आप इसमें 2 पीस कर लीजिए। तो इस तरह मैंने अपने आम को काट करके पीस कर लिया है। और बीच में जो वो गुठलियों के अंदर जो सॉफ्ट सा पोर्शन होता है ना, उसे भी आपको निकाल देना है। सबसे पहले ऊपर वाला जो चोप वाला हिस्सा होता है, डंडियों से जुड़ा हुआ, उसको निकाल लेना है आपको। और आपको पहले तो रात भर के लिए आम को रख देना है पानी में, अचार अगर बनाना है तो, और फिर सुबह इसे निकालना है और निकाल करके इसे अच्छे से धोकर पोंछ करके और फिर आपको अचार बनाना है। तो अचार बनाने के बहुत सारे नियम से घर में अचार बनाई जाती है। तो अब मैंने कतलियाँ काट ली है और काट करके इसमें डाल लिया है हल्दी 1 चम्मच और 2 चम्मच नमक। इसे मिक्स कर लेती हूँ और इसे अच्छे से ऊपर नीचे टॉस कर लिया है मैंने। तो मिक्स करने के लिए आपको 4-5 बार अच्छे से टॉस करना है। आपको 2-3 घंटे पे बीच बीच में भी टॉस करना है। मैं इसे पूरी रात के लिए छोड़ रही हूँ ढक करके। मैं इसे किसी ऐसे जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा, यानी कि आना जाना ना हो लोगों का, क्योंकि बहुत नियम से माँ अचार बनाती हैं। कहती हैं कि इधर उधर रखो और छू दो तो अचार ख़राब हो जाता है। तो इसे कहीं एकदम एक साइड में एकांत जगह में इसे रख दीजिए, ताकि किसी का हाथ ना लगे और कहीं मॉइस्चर वगैरह इस तरह ना हो जहाँ पे बार बार कोई हाथ लगाए, छुए इसे, नहीं तो कहती हैं कि अचार ख़राब हो जाता है। और अब रात भर के बाद आप देख सकते हैं इसमें नमक पानी छोड़ दिया है। तो मैंने इसे एक जाली वाले बर्तन में पलट लिया है और पलट करके
इसे रख देती हूँ ताकि इसका जो भी पानी है ना हल्दी और नमक वाला वो निकल जाए। तो देखिए हल्दी और पानी वाला नमक निकल चुका है और अब मैं इसे लेकर चलती हूँ धूप में। तो धूप में कॉटन के किसी कपड़े से इसे ढक करके मैं इसे छोड़ दूँगी। अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है तो 1 से 1.5 घंटे में इसका जो भी मॉइस्चर है वो सूख जाएगा। तो इसे ढक करके मैंने रख दिया है। इधर मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैंने 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच सौंफ और 1 चम्मच ज़ीरा और लिया मैंने 3 से 4 चम्मच सरसों या फिर राई। जो भी, मैं तो दोनों मिक्स करके बनाती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास ये बनारसी वाला देख सकते हैं राई है, छोटे दाना का राई होता है ना, ये वाला मैंने ले रखा है। लेकिन आप बड़े वाले काले वाले राई ले सकते हैं और पीला वाला सरसों ले सकते हैं। दोनों को मिक्स करके बनाएंगे तो अचार काफ़ी अच्छा बनता है। लेकिन मैं आपको इसी से बना करके दिखा रही हूँ। इसे हल्का सा तवा पे मैंने भून लिया है और भून करके इस तरह मैंने इसे पीस लिया है। तो अचार का मसाला फटाफट से हमारा तैयार हो गया है। और अब मैं लेकर आई हूँ अपने आम को। तो ये देखिए आम का पानी हल्का हल्का सारा सूख गया है। बहुत ज़्यादा हमको ड्राई नहीं करना है इसको। तो अब मैंने लिया है एक शीशे का बाउल। माँ इसे अक्सर वो जो लकड़ी का कठौता आता है उसमें बनाती थी, या फिर मिट्टी के बड़े बड़े हांडी आते थे उसमें बनाया जाता था। अब तो खैर वो सब चीज़ें नहीं रही, तो अब शीशे के जार में या फिर स्टील के बर्तन में मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके शीशे के जार में खुले में रख देते हैं। तो मैंने इसमें लिया है 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अपना अचार का मसाला ले लिया है 5 से 6 चम्मच और डाल लिया है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी वैसे है तो आधी चम्मच हल्दी लिया है। हींग ले लिया है आधी चम्मच और अजवाइन ले लिया है आधी चम्मच। कलौंजी ले लिया है 1/4 चम्मच, क्योंकि कलौंजी थोड़ी सी कड़वी होती है ना, तो कलौंजी थोड़ा सा कम ले लिया है। और अब गरम तेल कर लिया था सरसों का, बिल्कुल जैसे कि धुआं उठ रहा हो, और फिर उसे ठंडा कर लिया है, बिल्कुल ठंडा कर लिया है। और अब इसे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए इतना मैं इसमें तेल डाल करके मिक्स कर लेती हूँ। पहले देख लेती हूँ कि कितना मुझे ज़रूरत है। और अब डाल लेती हूँ 1 चम्मच सादा नमक, क्योंकि जो हमने नमक हल्दी डाला है ना वो निकल गया है इसमें से कुछ। और आधा चम्मच ले लिया है काला नमक और 1 चम्मच ले लिया है सादा नमक। इन सारी चीज़ों को भी मिक्स कर लेते हैं। काला नमक डालेंगे ना तो अचार का स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। और अब अपने कतलियों को इस मसाले में डाल लेते हैं, डाल करके और अब इन्हें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो मैंने तो थोड़ा सा लिया है, अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो खुले बर्तन में, बड़े बर्तन में बनाएंगे ना तो ये अच्छे से मिक्स होता है मसाला वगैरह। और इसे पकाने के लिए भी माँ कभी भी किसी जार में इसे पकने के लिए नहीं रखती थी, क्योंकि 8-10 दिन तक वो इसी तरह जिसमें बनाएंगे अचार को उसी में इसे खुला छोड़ करके और किसी कॉटन के कपड़े से ढक देंगी। ढक करके इसे धूप लगाती थी, कंटिन्यू इसे पकने के लिए धूप में 8 से 10 दिन के लिए छोड़ देती थी और ढक देती थी कॉटन के कपड़े से, ताकि इसके ऊपर धूल मिट्टी न जाए। जब ये अच्छी तरह पक जाता था तब इसे वो किसी जार में रखकर और फिर तेल इसके ऊपर तक कर देती थी। तो मैं अपना इसी तरह कॉटन के कपड़े से ढक दे रही हूँ और ढक करके अभी तो मैं इसे 1 वीक तक इसी तरह रखूँगी ताकि ये थोड़ा अच्छी तरह पक जाए। मैं थोड़ा सा ढक देती हूँ और जब मैं धूप में रखूँगी तो इसे सिर्फ कॉटन के कपड़े से ढक कर ही रखूँगी। और जार लेना है तो आपको बिल्कुल स्टरलाइज किया हुआ और आपको एकदम सूखा साफ़ सुथरा जार आपको अचार रखने के लिए लेना है, तभी आपका अचार ठीक रहेगा, तभी वो ख़राब नहीं होगा पूरे साल तक। तो आपको कैसी लगी मेरी ये आम की कतली अचार की रेसिपी? अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे फिर एक और नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।